जम्मू कश्मीर में भी ये संख्या कम हुआ करती थी एनसीसी कैडेट्स की, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि अतुलनीय वृद्धि जम्मू कश्मीर में भी एनसीसी कैडेट्स में हुई है। और विशेष रूप से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एनसीसी कैडेट्स की जो भावना है, उनको मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, भारत महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका किरीट है, बंगाल और पंजाब इसकी दो महान और मजबूत भुजाएं हैं, उत्तर प्रदेश इसका वक्षस्थल है, सागर दक्षिण में इसके पांव पखारता है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कण कण संकर है। और हर एनसीसी कैडेट से मैं निवेदन करूंगा, इस कैंप में उसे प्रण लेना चाहिए कि हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। यही भारत माता है और यही भारत भूमि। आज देश भर के युवा उपस्थित हैं और इसलिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एनसीसी की भूमिका महज मिलिट्री ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। यह युवा संगठन, कम्युनिटी सर्विस, सामाजिक जागरूकता, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। और मैं समझता हूँ कि एनसीसी युवाओं में हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के अस्थायी मूल्यों के संचार का भी प्रभाव होता है, जिसकी एक झलक अभी हम सब ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखी। एनसीसी युवा ऊर्जा को अनुशासन और सौहार्द के साथ जोड़ता है। एनसीसी यह सुनिश्चित करता है कि संगठन से जुड़ा हर एक नौजवान परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन सके और समाज के सामने मौजूद चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में पूरी तरह से एक सक्षम युवा वर्ग बना सके। मित्रों, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में एनसीसी कैडेट्स ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। जम्मू की एकता कुमारी ने नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर एनसीसी बालिका कैडेट टुकड़ी का नेतृत्व किया था। लद्दाख की हमारी बेटी आबिदा आफरीन ने मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। इसके अलावा कठिन समय में हमारे कैडेट्स ने अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है। ऑपरेशन सिंदूर में उनके प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए, मैं समझता हूँ शब्द कम पड़ जाएंगे। सीमावर्ती जिलों में राहत शिविरों में निस्वार्थ सेवा के अलावा उन्होंने रक्तदान अभियान भी आयोजित किया और मैं मानता हूँ कि अपने कर्म द्वारा उन्होंने एनसीसी के मूल्यों की प्रतिष्ठा को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि एनसीसी ने आगे आकर चुनौतियों के समय अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन किया है। राहत शिविर में आपके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। एनसीसी के प्रतिभाशाली युवा पुरुष और महिलाओं को मैं भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता का संरक्षण और भविष्य की आशा के रूप में देखता हूँ, जो किसी भी क्षेत्र तथा शासन के लिए सबसे बहुमूल्य संपत्ति और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के सच्चे उत्प्रेरक हैं। मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहूँगा कि अपने आचरण और कर्म से एनसीसी ने आवश्यक परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ बनाने में अतुलनीय योगदान दिया। एनसीसी को प्रशासन और युवा आकांक्षाओं के बीच एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज के रूप में हमें देखना चाहिए, ताकि राष्ट्र निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में एनसीसी कैडेट्स के अलावा अन्य युवाओं की भागीदारी और उनमें उनकी रुचि भी बढ़े और उसे हम सफलतापूर्वक सुनिश्चित भी कर सकें। दुनिया के जितने भी धर्म और पंथ हैं, उन सभी को यहाँ फलने फूलने का अवसर मिला है। इन मूल्यों को आपको यहाँ से सजो कर ले जाना है। मैं मानता हूँ कि अन्य राज्यों और यूपी से आए एनसीसी के कैडेट्स अब जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे और वापस जाकर अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में यहाँ के अनुभव का प्रचार तथा प्रसार करेंगे।